नेकी से फिजिकल स्ट्रेंथ आती है. कैन यू बिलीव इट? फिजिकल स्ट्रेंथ. सुस्ती गायब हो जाती है नेकी वाले अमाल से. अदरवाइज सुस्ती छाई होती है, नेकी करने का दिल नहीं करता. लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन फजर पे उठते हुए वो सारी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गायब हो जाती है. लोग डंबल्स उठाते हैं जिम में जा जाके, लोग जो है 50-50 केजी की वेट लिफ्टिंग करते हैं एक हाथ से, बट उसी हाथ से जो है वो कंबल दूर नहीं किया जाता, कंबल लिफ्ट नहीं किया जाता फजर की नमाज. ओके, सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट. सुभान अल्लाह, दिस इज ऑल वी वांट. हम में से कौन है जो कहता है कि मुझे फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, मुझे दिल में लाइट नहीं चाहिए, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए और मुझे लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए. लव इन पीपल्स हार्ट, नेकी आपको आपके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत भरेगी. कैन यू बिलीव इट? इतना फायदा. एंड देन ही सेड बैड डीड्स मेक द फेस्ट. बुरे अमाल सेल्फ एस्टीम को हिट करेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर हो, चेहरा मुरझा जाएगा. एंड बैड डीड्स गिव डार्कनेस टू द हार्ट. दिल में अंधेरा छा जाएगा. ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर. एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस. गुनाहों की वजह से फिजिकल वीकनेस आती है, लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही गुनाहों की वजह से. फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ एस्टीम हिट हो रही है गुनाहों की वजह से. इस पे कभी आप सोचिएगा. अ लैक ऑफ प्रोविजन, रिस्क में किल्लत. एंड हेट्रेड इन पीपल्स हार्ट. सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में नफरत भर जाती है आपके लिए जब आप गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं. अल्लाह दूर कर देता है लोगों को आपसे. ये है फलसफा गुनाह का और नेकी. नंबर 6 कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, डेप्रिविएशन ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस. एक बंदा गुनाह करता है और उसको अल्लाह की इबादत से डिप्राइव कर, और इससे बड़ी डेप्रिवेशन और क्या हो. स्कॉलर कहते हैं कि इफ सिन ब्रॉट नो पनिशमेंट अदर देन दैट, इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑफ वर्शिप which is the opposite of sin and cuts off access to other acts of worship, that would be bad enough and that is a punishment. कभी कभी सिंस के कॉन्सिक्वेंस बहुत ही सीरियस आते हैं ना. मिसाल के तौर पे आपका सिन एक्सपोज हो जाता है या खुदा न खास्ता उस सिन की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिजिकल हादसा. लेकिन कभी कभी सिन का कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि आप इबादत में मुलव्विस थे. मिसाल के तौर पे आप पहले जमात से नमाज पढ़े थे लेकिन अब आप जमात से नमाज पढ़ना छोड़ दिया. पहले आप टाइम पे नमाज पढ़े थे, अब नहीं पढ़े. पहले आप सुनते पढ़ते थे, पहले आप बहुत से नवाफिल एक्ट्स में मुलव्विस थे, अब वो भी नहीं कर रहे. तो ओबीडियंस से तो आप गए ना. और ये भी बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है सिन का और पनिशमेंट. क्योंकि अल्लाह की इबादत इंसान को स्ट्रॉन्ग कर. हम अब्द हैं, हम इबादत करने के लिए पैदा किए गए. अगर इबादत से ही गए तो कैसे हमारी रूह की नशोनुमा हो. So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything. अब उसे पता नहीं उस इंसान को कि ये एक्ट ऑफ वर्शिप कितना अजीज था अल्लाह को, और इसकी वजह से वो दुनिया में उसका स्टेटस बढ़ा था और आखिरत में. लेकिन गुनाह की वजह से वो उस वर्शिप से, उस एक्ट ऑफ वर्शिप से गया, खत्म हो. कुरान की तिलावत कर रहा था या कर रही थी पहले, अब नहीं करते. सुनते पहले अदा किया करते थे लेकिन अब सुनते अदा नहीं करते, सिर्फ फर्ज अदा करते. तो ये सोचने की बातें हैं. सो ही इज लाइक अ मैन हु ईट्स फूड दैट इज बाउंड टू कॉज अ लेंथी सिकनेस एंड thus he is deprived of many other foods that are better than that. क्या खूबसूरत मिसाल दी स्कॉलर ने कि उस शख्स का हाल उस शख्स की तरह से है जिसने एक खाना खाया और उस खाने की वजह से उसको लंबी सिकनेस हो गई, जिसकी वजह से वो और खानों से डिप्राइव हो गया. ये सोचे, मेरा यूथ को पैगाम है, टीनेजर्स को पैगाम है. सोचे एक गुनाह जो हमें बड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है और उसके गुनाह के मुकाबले में कितनी हलाल चीजें, हलाल एंटरटेनमेंट है, लेकिन उस गुनाह में पड़ के हम ऐसा बीमार होते हैं, बीमार से मुराद है रूहानी बीमार, कि हमारे लिए उन हलाल चीजों की लज्जतें ही खत्म हो जाती. मुझसे एक यूथ ने पूछा, बहुत सिंसियर अच्छे नौजवान ने, मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सर ईवल की तरफ मैं अट्रैक्ट होता हूँ लेकिन मैं बचना चाहता हूँ, और नेकी करने का दिल नहीं अक्सर करता, लेकिन ईवल की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट हूँ. नाउ दिस इज हिज सिंसियरिटी कि उसने ये रिकॉग्नाइज किया और पूछा और वो चेंज होना चाहता है. सो आई सेड टू हिम कि दुआ किया करो बहुत ज्यादा कि अल्लाह गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज, नफरत अंगेज बना दे, और हलाल को मेरे लिए खूबसूरत बना दे, हलाल को मेरे लिए बहुत चाहत वाला बना दे. ये दुआ आप बहुत कीजिए करें. तो ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि एक खाना खाने से, गलत खाना खाने से आपकी सिकनेस इतनी लंबी हो गई कि आप बाकी खानों से गए, डिप्राइव हो गए, क्योंकि सिकनेस की वजह से आप बाकी भी कुछ नहीं खा सके. बहुत खूबसूरत मिसाल है. अगर आप इस पे सोचें तो हम अल्लाह ताला की मदद पकड़ते हैं और अल्लाह ताला से गुनाहों की पनाह चाहते हैं, क्योंकि गुनाहों के ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस. एंड देन मूविंग ऑन, the seventh consequence is that sin breeds sin.
گناہ ایک اور گناہ کی طرف بریڈ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے, اس کی روٹین ہی گناہ بن, اور پھر اسے سمجھ ہی نہیں لگتی, اسے احساس ہی نہیں ہوتا وہ گناہ. اب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں, یہ تو چھوٹا سا گناہ یہ کرتے ہیں, لیکن وہ چھوٹا سا گناہ دوسرے کی طرف لیڈ کرتا ہے, وہ دوسرا تیسرے کی طرف, پھر چوتھے کی طرف, یہاں تک کہ وہ گناہ لیڈ کرتے کرتے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف لے. And I don't want to give example, but میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ we often watch movies and we say کہ یار سین آگے کر دیں گے, لیکن اس سین پہ کبھی نہ کبھی نظر پڑ جاتی ہے, اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, پھر جا کر جو ہے وہ ظاہر ہے پکچرز دیکھتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, پھر ایک نیا سٹیپ آتا ہے, پھر ایک اور سٹیپ آتا ہے, پھر اپوزٹ جینڈر سے بات ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہ سٹیپس ہمیں کہاں پر لے جاتے ہیں, ان امیجنیبل, اس پٹ میں لے جاتے ہیں جہاں سے پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, ایڈکشنز بن جاتی ہیں. تو پہلے سٹیپ پہ ہی اپنے آپ کو قابو میں کر لیں, اپنے نفس کو قابو پہلے ہی سٹیپ میں. اینڈ نمبر 8, again a very deadly consequence, that sins weakens will power. یقین کیجئے گناہ ہماری باڈی لینگویج صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان آج ڈاؤن ہے, اس کی ول پاور ڈاؤن ہے, اس کی فیصلے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ میں ملوث. یہ بہت نیچرل, کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ویک ہو جاتی ہے, اور فیصلے کا تعلق, ڈیسیژن میکنگ کا تعلق, ول پاور کا تعلق روح کے ساتھ. اس میں پوری سائیکالوجی ہے, میں کسی اور لیکچر میں بیان کروں گا سائیکالوجی کے رولز کے مطابق, بٹ پلیز گناہوں کی وجہ سے ہماری ول پاور ویک ہوتی ہے, اس لیے گناہ ہمیں چھوڑ. ہم سب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. وی ہیو ٹو لیو سنس فار دیٹ. اینڈ نمبر 9, that is the second last, is becoming desensitized. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے, نیکی نہیں لگتی, گناہ نہیں لگتا, ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے فراڈز کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, ہمیں احساس بھی, کیونکہ دل ڈیسینسٹائز ہو گناہوں کی وجہ. اینڈ لاسٹ and again very deadly sin, very deadly consequence is ran. What is ran? A covering on your heart. سورہ مطففین میں اللہ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. Nay, on their hearts is ran because of their sins. یہ ران, یہ کورنگ انہیں ٹروتھ دیکھنے نہیں دیتا, اس لیے بہت استغفار کریں, گناہوں سے بچ جائیں brothers and sisters. گناہوں کی لائف کو خیر آباد کہہ دیں. There is always hope, there is always hope. اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نو نہیں کریں. گو ٹو یور لارڈ, اللہ سے بات کریں, اللہ کو کہیں مجھے نکال لیں, مجھے سنبھال لیں یا رب, میں تنگ آ چکا ہوں, میں تنگ آ چکی ہوں, یا اللہ میری لائف تتر بتر ہو چکی ہے, میں بکھر رہا ہوں, میرے پیسز بکھر رہے ہیں, یا اللہ پلیز میرے پیسز کو سنبھال لیں, یا اللہ میں ڈیفارم ہو رہا ہوں, مجھے دوبارہ شیپ میں لے آئے, یا ربی پلیز ہیلپ می, پلیز ڈریگ می آؤٹ آف دس لائف, اینڈ پلیز میرا سٹریس کم کر دے, یا اللہ میری زندگی میں راحت لے آئے, سکون لے آئے, میرے قلب کو سکون آ جائے, یا اللہ give me that light, give me that light. Please ask Allah subhanahu wa ta'ala and you will see your life will change miraculously. And there is always hope, there is always hope. And with this hopeful sentence we end today's halaqah. I hope it was beneficial for you. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے, گناہ ہمارے لیے کراہت انگیز ہو جائے اور نیکی ہمارے لیے بہت چاہت والی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر for being with me. Inshallah see you next week. Take care of yourselves. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو, اللہ کے ڈور پہ نوک کرنا چاہتے ہو, تو یہ والا عمل کرو. تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. She said کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ He started to cry. He said کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی. Imagine ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا, سمپل سی وہ میں نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے, تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائے. یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ every son of Adam commits sin but the best are those who repent. اللہ کے پاس اللہ سے ایلینیشن مت فیل کرے, اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہو, لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے, وہ آ جائے گی, سینس آف ایلینیشن. The fourth consequence, again very deadly consequence,
things becoming difficult for that. गुनाहों की वजह से चीजें मुश्किल होने लगेंगी, यानी एक चीज पे अटेंशन की तो दूसरी चीज आ गई, दूसरी पे अटेंशन की तीसरी आ गई, तीसरी की तरफ अटेंटिव हुए चौथी चीज आ गई, चीजें आई जा रही है, प्रेशर आया जा रहा है, हर तरफ से मुश्किल आई जा रही है, एक तरफ से औलाद तंग कर रही है, एक तरफ से जो है वो रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, एक तरफ से जो है वो अचानक से कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एक तरफ से ये टेस्ट और ट्रायल्स भी हो सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, के पनिशमेंट ही है, लेकिन इन मोस्ट केसेस व्हेन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट देन इट्स टाइम टू डू इस्तिग़फ़ार। कैसे, कितना ये हमारे साथ ज्यादा होता है, एक तरफ से प्रॉब्लम आई वो हल हुई, दूसरी तरफ से आ गई, अभी वो हो रही थी तीसरी तरफ से आ गई। इट्स टाइम यू डू सजदा, यू सबमिट टू अल्लाह, यू से या अल्लाह, बस या मेरे रब मुझे माफ कर, या मेरे रब मुझे राह दिखा दे, या मेरे रब थिंग्स हैव बिकम डिफिकल्ट फॉर मी, लाइफ हैज बिकम कंस्ट्रिक्टेड फॉर मी, या अल्लाह बिखर गया हूँ समेट दे, या अल्लाह तंग आ गया हूँ, बस या अल्लाह गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ, निकाल ले या रब निकाल ले। सो प्लीज when things become difficult for you, understand, see your routine, कहीं आप कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं आप हुकूकुल इबाद में तो कमी नहीं कर रहे। लोग हुकूकुल इबाद में कमी करते हैं अपने बुरे अखलाक की वजह से, उसकी वजह से भी थिंग्स बिकम डिफिकल्ट, या किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं। सदका करें, गरीबों को खाना खिलाएं, गुनाहों से। नंबर 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart, according to Ibn al-Qayyim। और ये बहुत सी हदीस से डिराइव शुदा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मेंट बाय डार्कनेस इन हार्ट। एक तो ये है ना कि गुनाह की ज्यादा चाहत होना और नेकी से कंस्ट्रिक्टेड फील करना, नेकी के हवाले से, नेकी के हवाले से बहुत ही रेजिस्टेंस फील करना दिल में। और डार्कनेस से एक और मुराद है स्कॉलर्स की, डार्कनेस से मुराद है कंफ्यूजन। जो बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है ना, उसकी कंफ्यूज स्टेट होती है। यू मस्ट हैव सीन, आप उससे बात करें, यू विल रियलाइज कि पता नहीं वो क्या बात कर रहा है, ही इज ऑल कंफ्यूज्ड और शी इज ऑल कंफ्यूज्ड। गुनाहों को डिफेंड करना, गलत आमाल के डिफेंस में अजीबो गरीब दलाइल लेकर आना, और फिर अपनी कंफ्यूजन की वजह से इनोवेशंस में पड़ जाना, मजीद गुनाहों में पड़ जाना, दैट इज यू नो द डार्कनेस इन द हार्ट, कंफ्यूजन इन द हार्ट, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द सिंस। इस्तिग़फ़ार करें, इस कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन खत्म होगी, आपको हक हक नजर आएगा, बातिल बातिल नजर आएगा। बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि गुनाहों की वजह से वो बातें ही ऐसी करते हैं कि अगला कहता है यार दिस पर्सन इज ऑल कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट मेकिंग एनी लॉजिक एट ऑल। सो प्लीज ये डार्कनेस को खत्म करें विद द ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। ही सेड, गुड डीड्स मेक द फेस लाइट, गिव लाइट टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट। सुभान अल्लाह। अच्छे अमाल, नेकी के क्या क्या फायदे हैं सुन लें। नंबर 1, मेक द फेस लाइट, आपका चेहरा खिला खिला होगा, कॉन्फिडेंस नजर आएगा, सेल्फ एस्टीम नजर आएगी आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी नेकी वाले अमाल से। यू नो आपका चेहरा, उस पे एक अलग ही रोशनी नजर आ रही होगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होगा। एंड सेकेंड बेनिफिट, गिव्स लाइट टू द हार्ट। गुड डीड्स गिव लाइट टू द हार्ट, दिल में रोशनी, लाइट आए। दिल अच्छा है तो जुबान अच्छी, बिकॉज यू नो योर टंग इज द मिरर ऑफ द हार्ट। जब तक जुबान सख्त है, जुबान से पेसिमिस्टिक सेंटेंसेस निकल रहे, होपलेस सेंटेंसेस निकल रहे, दिल पे काम होना है। ट्रस्ट मी, आपने देखा है कुछ लोग बहुत नरम गुफ्तगू होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, और आपने भी अक्सर देखा होगा कभी कभी आपकी जुबान बहुत सख्त हो जाती है, कभी कभी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नॉर्मली जब आप ईमान वाली कंडीशन में होते हैं नहीं निकलती। दिल पे काम होने वाला, दिल में लाइट नहीं है, तो दिल में लाइट आती है नेकी के अमाल से। एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, रिस्क बढ़ता है, नेकी करने से रिस्क बढ़ता है, हर तरह का रिस्क जो मैंने आपको कहा, टाइम में बरकत, अच्छी कंपेनियनशिप, अच्छे लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, इज्जत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपको बैक स्टैब ना करने वाले, वफादार लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और पैसा भी आएगा अल्लाह ने चाहा तो। फिजिकल स्ट्रेंथ, नेकी से फिजिकल स्ट्रेंथ आती है, कैन यू बिलीव इट? फिजिकल स्ट्रेंथ, सुस्ती गायब हो जाती है नेकी वाले अमाल से। अदरवाइज सुस्ती छाई होती है, नेकी करने का दिल नहीं करता, लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन फजर पे उठते हुए वो सारी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गायब हो जाती है। लोग डंबल्स उठाते हैं जिम में जा जाके, लोग जो है 50-50 kg की वेट लिफ्टिंग करते हैं एक हाथ से, बट उसी हाथ से जो है वो कंबल
دور نہیں کیا جاتا, کمبل لفٹ نہیں کیا جاتا فجر کی نماز. اوکے, سو فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ, دس از آل وی وانٹ. ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے فیس پہ کانفیڈنس نہیں چاہیے, لائٹ نہیں چاہیے, مجھے دل میں لائٹ نہیں چاہیے, مجھے رزق نہیں چاہیے, مجھے فزیکل اسٹرینتھ نہیں چاہیے, اور مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے. لو ان پیپلز ہارٹ, نیکی آپ کو آپ کے لیے لوگوں کے دل میں محبت بھرے گی. کین یو بلیو اٹ؟ اتنا فائدہ. اینڈ دین ہی سیڈ بیڈ ڈیڈز میک دا فیسٹ. برے اعمال سیلف اسٹیم کو ہٹ کریں گے, کانفیڈنس شیٹر ہو, چہرہ مرجھا جائے گا. اینڈ بیڈ ڈیڈز گیو ڈارکنیس ٹو دی ہارٹ. دل میں اندھیرا چھا جائے گا, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اوپر. اینڈ برنگ اباؤٹ فزیکل ویکنیس. گناہوں کی وجہ سے فزیکل ویکنیس آتی ہے, لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی گناہوں کی وجہ سے. فزیکل اسٹرینتھ اور سیلف اسٹیم ہٹ ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے. اس پہ کبھی آپ سوچئے گا. لیک آف پروفیشن, رزق میں قلت. اینڈ ہیٹرڈ ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ, لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے آپ کے لیے جب آپ گناہوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اللہ دور کر دیتا ہے لوگوں کو آپ سے. یہ ہے فلسفہ گناہ کا اور نیکی. نمبر 6 کانسیکوینس آف سن, ڈیپریویشن آف ورشپ اینڈ اوبیڈینس. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت سے ڈپرائیو کر, اور اس سے بڑی ڈیپریویشن اور کیا ہو. اسکالر کہتے ہیں کہ if sin brought no punishment other than that, it prevents a person from doing an act of worship which is the opposite of sin and cuts off access to other acts of worship that would be bad enough and that is a punishment. کبھی کبھی سینس کے کانسیکوینس بہت ہی سیریس آتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کا سن ایکسپوز ہو جاتا ہے, یا خدا نخواستہ اس سن کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, فزیکل حادثہ. لیکن کبھی کبھی سن کا کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے. مثال کے طور پہ آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھے تھے, لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. پہلے آپ ٹائم پہ نماز پڑھے تھے, اب نہیں پڑھے. پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے, پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے, اب وہ بھی نہیں کر رہے. تو اوبیڈینس سے تو آپ گئے نا, اور یہ بھی بہت بڑا ایک کانسیکوینس ہے سن کا اور پنشمنٹ. کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کو اسٹرانگ کر. ہم عبد ہیں, ہم عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اگر عبادت سے ہی گئے تو کیسے ہماری روح کی نشو نما ہو. So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything. اب اسے پتہ نہیں اس انسان کو کہ یہ ایکٹ آف ورشپ کتنا عزیز تھا اللہ کو, اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اس کا سٹیٹس بڑھا تھا اور آخرت میں, لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اس ورشپ سے, اس ایکٹ آف ورشپ سے گیا, ختم ہو. قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا کر رہی تھی پہلے, اب نہیں کرتے. سنتے پہلے ادا کیا کرتے تھے, لیکن اب سنتے ادا نہیں کرتے, صرف فرض ادا کرتے. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. سو ہی از لائک اے مین ہو ایٹس فوڈ دیٹ از باؤنڈ ٹو کاز اے لینتھی سکنس اینڈ thus he is deprived of many other foods that are better than that. کیا خوبصورت مثال دی اسکالر نے کہ اس شخص کا حال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے ایک کھانا کھایا اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائیو ہو گیا. یہ سوچیں, میرا یوتھ کو پیغام ہے, ٹین ایجرز کو پیغام ہے. سوچیں ایک گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے, اور اس کے گناہ کے مقابلے میں کتنی حلال چیزیں, حلال انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن اس گناہ میں پڑھ کے ہم ایسا بیمار ہوتے ہیں, بیمار سے مراد ہے روحانی بیمار, کہ ہمارے لیے ان حلال چیزوں کی لذتیں ختم ہو جاتی. مجھ سے ایک یوتھ نے پوچھا, بہت سنسیئر اچھے نوجوان نے, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ سر ایول کی طرف میں اٹریکٹ ہوتا ہوں لیکن میں بچنا چاہتا ہوں, اور نیکی کرنے کا دل نہیں اکثر کرتا, لیکن ایول کی طرف میں بہت اٹریکٹ ہوں. Now this is his sincerity کہ اس نے یہ ریکگنائز کیا اور پوچھا, اور وہ چینج ہونا چاہتا ہے. So I said to him کہ دعا کیا کرو بہت زیادہ کہ اے اللہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز, نفرت انگیز بنا دے, اور حلال کو میرے لیے خوبصورت بنا دے, حلال کو میرے لیے بہت چاہت والا بنا دے. یہ دعا آپ بہت کیجیا کریں. تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک کھانا کھانے سے, غلط کھانا کھانے سے آپ کی سکنس اتنی لمبی ہوگی کہ آپ باقی کھانوں سے گئے, ڈپرائیو ہو گئے, کیونکہ سکنس کی وجہ سے آپ باقی بھی کچھ نہیں کھا سکے. بہت خوبصورت مثال ہے. اگر آپ اس پہ سوچیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی پناہ چاہتے ہیں, کیونکہ گناہوں کے یہ والے کانسیکوینس. اینڈ دین موونگ آن, the seventh consequence is that sin breeds sin. گناہ ایک اور گناہ کی طرف بریڈ کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے, اس کی روٹین ہی گناہ بن, اور پھر اسے سمجھ ہی نہیں لگتی, اسے احساس ہی نہیں ہوتا وہ گناہ. اب بہت سے لوگ
कुछ चीजों को गुनाह नहीं समझते, वो कहते हैं कि यार चलो कोई नहीं, ये तो छोटा सा गुनाह ये करते हैं, लेकिन वो छोटा सा गुनाह दूसरे की तरफ लीड करता है, वो दूसरा तीसरे की तरफ, फिर चौथे की तरफ, यहाँ तक कि वो गुनाह लीड करते करते एक बहुत बड़े गुनाह की तरफ ले। एंड आई डोंट वांट टू गिव एग्जांपल, बट मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता हूँ कि वी ऑफन वॉच मूवीज एंड वी से कि यार सीन आगे कर देंगे, लेकिन उस सीन पे कभी ना कभी नजर पड़ जाती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर जाकर जो है वो जाहिर है पिक्चर्स देखते हैं, सर्च करते हैं, फिर एक नया स्टेप आता है, फिर एक और स्टेप आता है, फिर ऑपोजिट जेंडर से बात होती है, बहुत कुछ होता है, और ये स्टेप्स हमें कहाँ पर ले जाते हैं, अनइमेजिनेबल, उस पिट में ले जाते हैं जहां से फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है, एडिक्शंस बन जाती हैं। तो पहले स्टेप पे ही अपने आप को काबू में कर लें, अपने नफ्स को काबू पहले ही स्टेप में। एंड नंबर 8, अगेन अ वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस, दैट सिंस वीकेंड्स विल पावर। यकीन कीजिए गुनाह हमारी बॉडी लैंग्वेज साफ नजर आ जाता है कि इंसान आज डाउन है, उसकी विल पावर डाउन है, उसकी फैसले की कुव्वत जो है वो खत्म हो जाती है जब इंसान गुनाह में मुलव्वस। ये बहुत नेचुरल, क्योंकि जाहिर है कि रूह वीक हो जाती है, और फैसले का ताल्लुक, डिसीजन मेकिंग का ताल्लुक, विल पावर का ताल्लुक रूह के साथ। इसमें पूरी साइकोलॉजी है, मैं किसी और लेक्चर में बयान करूंगा साइकोलॉजी के रूल्स के मुताबिक, बट प्लीज गुनाह की वजह से हमारी विल पावर वीक होती है, इसलिए गुनाह हमें छोड़। हम सब फैसला करना चाहते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वी हैव टू लीव सिंस फॉर दैट। एंड नंबर 9, दैट इज द सेकंड लास्ट, इज बिकमिंग डिसेंसिटाइज्ड। गुनाहों की वजह से दिल सख्त हो जाता है, नेकी नहीं लगती, गुनाह नहीं लगता, हम किसी को कुछ भी कह जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, हम लोगों के दिल दुखाते हैं, हम लोगों के साथ इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स करते हैं, हम लोगों के साथ जो है लोगों को मिसयूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, हमें एहसास भी, क्योंकि दिल डिसेंसिटाइज हो गुनाहों की वजह। एंड लास्ट एंड अगेन वेरी डेडली सिन, वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस इज रान। What is ran? A covering on your heart. सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह कहते हैं कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्तुबून। Nay, on their hearts is ran because of their sins. ये रान, ये कवरिंग इन्हें ट्रुथ देखने नहीं देता, इसलिए बहुत इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों से बच जाएं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गुनाहों की लाइफ को खैर आबाद कह दें। There is always hope, there is always hope। अल्लाह ताला के पास जाएं, अल्लाह ताला कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, अल्लाह ताला कभी आपको नो नहीं करे। गो टू योर लॉर्ड, अल्लाह से बात करें, अल्लाह को कहे मुझे निकाल ले, मुझे संभाल ले यार, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ, या अल्लाह मेरी लाइफ तितर बितर हो चुकी है, मैं बिखर रहा हूँ, मेरे पीसेस बिखर रहे हैं, या अल्लाह प्लीज मेरे पीसेस को संभाल ले, या अल्लाह मैं डिफॉर्म हो रहा हूँ, मुझे दोबारा शेप में ले आए, या रब्बी प्लीज हेल्प मी, प्लीज ड्रैग मी आउट ऑफ दिस लाइफ एंड प्लीज मेरा स्ट्रेस कम कर दे, या अल्लाह मेरी जिंदगी में राहत ले आए, सुकून ले आए, मेरे कल्ब को सुकून आ जाए, या अल्लाह गिव मी दैट लाइट, गिव मी दैट लाइट। Please ask Allah subhanahu wa ta'ala and you will see your life will change miraculously. And there is always hope, there is always hope. And with this hopeful sentence we end today's halaqah. I hope it was beneficial for you. Allah Ta'ala हम सबको गुनाहों से बचाए, Allah Ta'ala हम सबको नेकी की तौफीक दे, गुनाह हमारे लिए कराहत अंगेज हो जाए और नेकी हमारे लिए बहुत चाहत वाली हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर for being with me. Inshallah see you next week. Take care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इमाम अल-बसरी खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अल्लाह का दरवाजा खोलना चाहते हो, अल्लाह के डोर पे नॉक करना चाहते हो, तो ये वाला अमल करो। तो एक बूढ़ी औरत मजमे में बैठी हुई थी। शी सेड के इमाम, क्या अल्लाह का दरवाजा कभी बंद भी होता है? ही स्टार्टेड टू क्राई। ही सेड के एक आम बूढ़ी औरत इमाम से ज्यादा जानती। इमेजिन, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें करेक्ट किया, सिंपल सी वुमन, कि अल्लाह का दरवाजा कभी बंद भी होता है, तो प्लीज गुनाह करके अल्लाह के पास जाए। ये मोमिनीन की खास खसलत बताई अल्लाह ने। एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। अल्लाह के पास, अल्लाह से एलिनेशन मत फील करे, अल्लाह से एलिनेटेड मत हो, लेकिन अगर गुनाह करते रहेंगे तो वो फीलिंग नेचुरल है, वो आ जाएगी, सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाए। द फोर्थ कॉन्सिक्वेंस, अगेन वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस, थिंग्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर दैट। गुनाहों की वजह से चीजें मुश्किल होने लगेंगी, यानी एक चीज पे अटेंशन की तो दूसरी चीज आ गई, दूसरी पे अटेंशन की तीसरी आ गई, तीसरी की तरफ अटेंटिव हुए चौथी चीज आ गई, चीजें आई जा रही है, प्रेशर आया जा रहा है, हर तरफ से मुश्किल आई जा रही है। एक तरफ से औलाद तंग कर रही है, एक तरफ से जो है वो रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, एक तरफ से जो है वो अचानक से कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एक तरफ से ये टेस्ट और ट्रायल्स भी हो सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, के पनिशमेंट ही है, लेकिन
In most cases when things become difficult, then it's time to do istighfar. कैसे कितना ये हमारे साथ ज्यादा होता है, एक तरफ से प्रॉब्लम आई, वो हल हुई, दूसरी तरफ से आ गई, अभी वो हो रही थी, तीसरी तरफ से आ गई. इट्स टाइम यू डू सजदा, यू सबमिट टू अल्लाह, यू से या अल्लाह, बस या मेरे रब मुझे माफ कर, या मेरे रब मुझे राह दिखा दे, या मेरे रब थिंग्स हैव बिकम डिफिकल्ट फॉर मी, लाइफ हैज बिकम कंस्ट्रिक्टेड फॉर मी, या अल्लाह बिखर गया हूँ समेट दे, या अल्लाह तंग आ गया हूँ, बस या अल्लाह गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ, निकाल ले या रब निकाल ले. सो प्लीज when things become difficult for you, understand, see your routine. कहीं आप कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं आप हुकूकुल इबाद में तो कमी नहीं कर रहे. लोग हुकूकुल इबाद में कमी करते हैं अपने बुरे अखलाक की वजह से, उसकी वजह से भी थिंग्स बिकम डिफिकल्ट. या किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं, सदका करें, गरीबों को खाना खिलाएं, गुनाहों से. नंबर 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart, according to Ibn al-Qayyim. और ये बहुत सी हदीस से डिराइव शुदा कॉन्सेप्ट. व्हाट इज मेंट बाय डार्कनेस इन हार्ट? एक तो ये है ना कि गुनाह की ज्यादा चाहत होना और नेकी से कंस्ट्रिक्टेड फील करना, नेकी के हवाले से, नेकी के हवाले से बहुत ही रेजिस्टेंस फील करना दिल में. और डार्कनेस से एक और मुराद है स्कॉलर्स की, डार्कनेस से मुराद है कंफ्यूजन. जो बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है ना, उसकी कंफ्यूज स्टेट होती है. यू मस्ट हैव सीन, आप उससे बात करें, यू विल रियलाइज कि पता नहीं वो क्या बात कर रहा है. ही इज ऑल कंफ्यूज्ड और शी इज ऑल कंफ्यूज्ड. गुनाहों को डिफेंड करना, गलत अमाल के डिफेंस में अजीबो गरीब दलाइल लेकर आना, और फिर अपनी कंफ्यूजन की वजह से इनोवेशंस में पड़ जाना, मजीद गुनाहों में पड़ जाना, दैट इज यू नो द डार्कनेस इन द हार्ट, कंफ्यूजन इन द हार्ट, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द सिंस. इस्तिग़फ़ार करें. इस कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन खत्म होगी, आपको हक हक नजर आएगा, बातिल बातिल नजर आएगा. बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि गुनाहों की वजह से वो बातें ही ऐसी करते हैं कि अगला कहता है दिस पर्सन इज ऑल कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट मेकिंग एनी लॉजिक एट ऑल. सो प्लीज ये डार्कनेस को खत्म करें विद द ओबीडियंस ऑफ अल्लाह. अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ. ही सेड, गुड डीड्स मेक द फेस लाइट, गिव लाइट टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट. सुभान अल्लाह. अच्छे अमाल, नेकी के क्या क्या फायदे हैं सुन लें. नंबर 1, मेक द फेस लाइट. आपका चेहरा खिला खिला होगा, कॉन्फिडेंस नजर आएगा, सेल्फ एस्टीम नजर आएगी आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी नेकी वाले अमाल से. यू नो आपका चेहरा, उसमें एक अलग ही रोशनी नजर आ रही होगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होगा. एंड सेकंड बेनिफिट, गिव्स लाइट टू द हार्ट. गुड डीड्स गिव लाइट टू द हार्ट. दिल में रोशनी, लाइट आए. दिल अच्छा है तो जुबान अच्छी, बिकॉज यू नो योर टंग इज द मिरर ऑफ द हार्ट. जब तक जुबान सख्त है, जुबान से पेसिमिस्टिक सेंटेंसेस निकल रहे हैं, होपलेस सेंटेंसेस निकल रहे हैं, दिल पे काम होना है. ट्रस्ट मी. आपने देखा है कुछ लोग बहुत नरम गुफ्तगू होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, और आपने भी अक्सर देखा होगा कभी कभी आपकी जुबान बहुत सख्त हो जाती है, कभी कभी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नॉर्मली जब आप ईमान वाली कंडीशन में होते हैं नहीं निकलती. दिल पे काम होने वाला है. दिल में लाइट नहीं है, तो दिल में लाइट आती है नेकी के अमाल से. एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन. रिस्क बढ़ता है, नेकी करने से रिस्क बढ़ता है, हर तरह का रिस्क जो मैंने आपको कहा. टाइम में बरकत, अच्छी कंपेनियनशिप, अच्छे लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, इज्जत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपको बैक स्टैब ना करने वाले, वफादार लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और पैसा भी आएगा अल्लाह ने चाहा तो. फिजिकल स्ट्रेंथ, नेकी से फिजिकल स्ट्रेंथ आती है. कैन यू बिलीव इट? फिजिकल स्ट्रेंथ. सुस्ती गायब हो जाती है नेकी वाले अमाल से. अदरवाइज सुस्ती छाई होती है, नेकी करने का दिल नहीं करता. लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, लेकिन फजर पे उठते हुए वो सारी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गायब हो जाती है. लोग डंबल्स उठाते हैं जिम में जा जाके, लोग जो है 50-50 kg की वेट लिफ्टिंग करते हैं एक हाथ से, बट उसी हाथ से जो है वो कंबल दूर नहीं किया जाता, कंबल लिफ्ट नहीं किया जाता फजर की नमाज. ओके, सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट. सुभान अल्लाह, दिस इज ऑल वी वांट. हम में से कौन है जो कहता है कि मुझे फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, मुझे दिल में लाइट नहीं चाहिए, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, और मुझे लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए. लव इन पीपल्स हार्ट. नेकी आपको आपके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत भरेगी. कैन यू बिलीव इट? इतना फायदा. एंड देन ही सेड, बैड डीड्स मेक द फेस. बुरे अमाल सेल्फ एस्टीम को हिट करेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर हो, चेहरा मुरझा जाएगा. एंड बैड डीड्स गिव डार्कनेस टू द हार्ट.
दिल में अंधेरा छा जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर. एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस, गुनाहों की वजह से फिजिकल वीकनेस आती है, लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही गुनाहों की वजह से. फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ एस्टीम हिट हो रही है गुनाहों की वजह से. इस पे कभी आप सोचिएगा. अ लैक ऑफ प्रोविजन, रिस्क में किल्लत, एंड हेट्रेड इन पीपल्स हार्ट. सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में नफरत भर जाती है आपके लिए जब आप गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं. अल्लाह दूर कर देता है लोगों को आपसे. ये है फलसफा गुनाह का और नेकी. नंबर 6 कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, डेप्रिविएशन ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस. एक बंदा गुनाह करता है और उसको अल्लाह की इबादत से डिप्राइव कर, और इससे बड़ी डेप्रिवेशन और क्या हो. स्कॉलर कहते हैं कि इफ सिन ब्रॉट नो पनिशमेंट अदर देन दैट, इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑफ वर्शिप व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ सिन एंड कट्स ऑफ एक्सेस टू अदर एक्ट्स ऑफ वर्शिप, दैट वुड बी बैड इनफ एंड दैट इज अ पनिश. कभी कभी सिन्स के कॉन्सिक्वेंस बहुत ही सीरियस आते हैं ना. मिसाल के तौर पे आपका सिन एक्सपोज हो जाता है, या खुदा न खास्ता उस सिन की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिजिकल हादसा. लेकिन कभी कभी सिन का कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि आप इबादत में मुलव्विस थे. मिसाल के तौर पे आप पहले जमात से नमाज पढ़े थे, लेकिन अब आप जमात से नमाज पढ़ना छोड़ दिया. पहले आप टाइम पे नमाज पढ़े थे, अब नहीं पढ़े. पहले आप सुनते पढ़ते थे, पहले आप बहुत से नवाफिल एक्ट्स में मुलव्विस थे, अब वो भी नहीं कर रहे. तो ओबीडियंस से तो आप गए ना, और ये भी बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है सिन का और पनिशमेंट. क्योंकि अल्लाह की इबादत इंसान को स्ट्रॉन्ग कर, हम अब्द हैं, हम इबादत करने के लिए पैदा किए गए. अगर इबादत से ही गए तो कैसे हमारी रूह की नशोनुमा हो. So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything. अब उसे पता नहीं उस इंसान को कि ये एक्ट ऑफ वर्शिप कितना अजीज था अल्लाह को, और इसकी वजह से वो दुनिया में उसका स्टेटस बढ़ा था और आखिरत में. लेकिन गुनाह की वजह से वो उस वर्शिप से, उस एक्ट ऑफ वर्शिप से गया, खत्म हो. कुरान की तिलावत कर रहा था या कर रही थी पहले, अब नहीं करते. सुनते पहले अदा किया करते थे, लेकिन अब सुनते अदा नहीं करते, सिर्फ फर्ज अदा करते. तो ये सोचने की बातें हैं. सो ही इज लाइक अ मैन हु ईट्स फूड दैट इज बाउंड टू कॉज अ लेंथी सिकनेस एंड thus he is deprived of many other foods that are better than that. क्या खूबसूरत मिसाल दी स्कॉलर ने कि उस शख्स का हाल उस शख्स की तरह से है जिसने एक खाना खाया और उस खाने की वजह से उसको लंबी सिकनेस हो गई, जिसकी वजह से वो और खानों से डिप्राइव हो गया. ये सोचे, मेरा यूथ को पैगाम है, टीनेजर्स को पैगाम है. सोचे एक गुनाह जो हमें बड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है और उसके गुनाह के मुकाबले में कितनी हलाल चीजें, हलाल एंटरटेनमेंट है, लेकिन उस गुनाह में पड़ के हम ऐसा बीमार होते हैं, बीमार से मुराद है रूहानी बीमार, कि हमारे लिए उन हलाल चीजों की लज्जतें ही खत्म हो जाती. मुझसे एक यूथ ने पूछा, बहुत सिंसियर अच्छे नौजवान ने, मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सर ईवल की तरफ मैं अट्रैक्ट होता हूँ लेकिन मैं बचना चाहता हूँ, और नेकी करने का दिल नहीं अक्सर करता, लेकिन ईवल की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट हूँ. नाउ दिस इज हिज सिंसियरिटी कि उसने ये रिकॉग्नाइज किया और पूछा और वो चेंज होना चाहता है. सो आई सेड टू हिम कि दुआ किया करो बहुत ज्यादा कि अल्लाह गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज, नफरत अंगेज बना दे, और हलाल को मेरे लिए खूबसूरत बना दे, हलाल को मेरे लिए बहुत चाहत वाला बना दे. ये दुआ आप बहुत कीजिए करें. तो ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि एक खाना खाने से, गलत खाना खाने से आपकी सिकनेस इतनी लंबी हो गई कि आप बाकी खानों से गए, डिप्राइव हो गए, क्योंकि सिकनेस की वजह से आप बाकी भी कुछ नहीं खा सके. बहुत खूबसूरत मिसाल है. अगर आप इस पे सोचें तो हम अल्लाह ताला की मदद पकड़ते हैं और अल्लाह ताला से गुनाहों की पनाह चाहते हैं, क्योंकि गुनाहों के ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस. एंड देन मूविंग ऑन, The seventh consequence is that sin breeds sin. गुनाह एक और गुनाह की तरफ ब्रीड करता जाता है, यहाँ तक कि इंसान गुनाहों में पड़ जाता है, उसकी रूटीन ही गुनाह बन, और फिर उसे समझ ही नहीं लगती, उसे एहसास ही नहीं होता वो गुनाह. अब बहुत से लोग कुछ चीजों को गुनाह नहीं समझते, वो कहते हैं कि यार चलो कोई नहीं, ये तो छोटा सा गुनाह ये करते हैं, लेकिन वो छोटा सा गुनाह दूसरे की तरफ लीड करता है, वो दूसरा तीसरे की तरफ, फिर चौथे की तरफ, यहाँ तक कि वो गुनाह लीड करते करते एक बहुत बड़े गुनाह की तरफ ले. एंड आई डोंट वांट टू गिव एग्जांपल, बट मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता हूँ कि वी ऑफन वॉच मूवीज एंड वी से कि यार सीन आगे कर देंगे, लेकिन उस सीन पे कभी ना कभी नजर पड़ जाती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर जाकर जो है वो जाहिर है पिक्चर्स देखते हैं, सर्च करते हैं, फिर एक नया स्टेप आता है, फिर एक और स्टेप आता है, फिर ऑपोजिट जेंडर से बात होती है, बहुत कुछ होता है, और ये स्टेप्स हमें कहाँ पर ले जाते हैं, अनइमेजिनेबल, उस पिट में ले जाते हैं जहां से फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है, एडिक्शंस बन जाती हैं. तो पहले स्टेप पे ही अपने आप को काबू में कर लें, अपने नफ्स को काबू पहले ही स्टेप में. एंड नंबर 8
Again a very deadly consequence that sins weakens will power. یقین کیجئے گناہ ہماری باڈی لینگویج صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان آج ڈاؤن ہے, اس کی ول پاور ڈاؤن ہے, اس کی فیصلے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ میں ملوث. یہ بہت نیچرل, کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ویک ہو جاتی ہے اور فیصلے کا تعلق, ڈیسیژن میکنگ کا تعلق, ول پاور کا تعلق روح کے ساتھ. اس میں پوری سائیکالوجی ہے, میں کسی اور لیکچر میں بیان کروں گا سائیکالوجی کے رولز کے مطابق. بٹ پلیز گناہوں کی وجہ سے ہماری ول پاور ویک ہوتی ہے, اس لیے گناہ ہمیں چھوڑ. ہم سب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. وی ہیو ٹو لیو سنس فار دیٹ. اینڈ نمبر 9, that is the second last, is becoming desensitized. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے, نیکی نہیں لگتی, گناہ نہیں لگتا. ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے فراڈز کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, ہمیں احساس میں, کیونکہ دل ڈیسینسٹائز ہو گناہوں کی وجہ. اینڈ لاسٹ and again very deadly sin, very deadly consequence is ran. What is ran? A covering on your heart. سورہ مطففین میں اللہ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. Nay, on their hearts is ran because of their sins. یہ ران, یہ کورنگ انہیں ٹروتھ دیکھنے نہیں دیتا. اس لیے بہت استغفار کریں, گناہوں سے بچ جائیں برادرز اینڈ سسٹرز. گناہوں کی لائف کو خیر آباد کہہ دیں. There is always hope, there is always hope. اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نو نہیں کریں. گو ٹو یور لارڈ, اللہ سے بات کریں, اللہ کو کہیں مجھے نکال لیں, مجھے سنبھال لیں یا رب, میں تنگ آ چکا ہوں, میں تنگ آ چکی ہوں, یا اللہ میری لائف تتر بتر ہو چکی ہے, میں بکھر رہا ہوں, میرے پیسز بکھر رہے ہیں, یا اللہ پلیز میرے پیسز کو سنبھال لیں, یا اللہ میں ڈیفارم ہو رہا ہوں, مجھے دوبارہ شیپ میں لے آئے, یا ربی پلیز ہیلپ می, پلیز ڈریگ می آؤٹ آف دس لائف, اینڈ پلیز میرا سٹریس کم کر دے, یا اللہ میری زندگی میں راحت لے آئے, سکون لے آئے, میرے قلب کو سکون آ جائے, یا اللہ give me that light, give me that light. Please ask Allah subhanahu wa ta'ala and you will see your life will change miraculously. And there is always hope, there is always hope. And with this hopeful sentence we end today's halaqah. I hope it was beneficial for you. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے, گناہ ہمارے لیے کراہت انگیز ہو جائے اور نیکی ہمارے لیے بہت چاہت والی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر for being with me. Inshallah see you next week. Take care of yourselves. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو, اللہ کے ڈور پہ نوک کرنا چاہتے ہو, تو یہ والا عمل کرو. تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. She said کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ He started to cry. He said کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی. Imagine ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا, سمپل سی وہ میں نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے, تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائے. یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ every son of Adam commits sin but the best are those who repent. اللہ کے پاس اللہ سے ایلینیشن مت فیل کرے, اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہو, لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے, وہ آ جائے گی, سینس آف ایلینیشن آ جائے. The fourth consequence, again very deadly consequence, things becoming difficult for that. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی, دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی, تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں, پریشر آیا جا رہا ہے, ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے, ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا, ہاسپٹل جانا پڑ گیا, ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں, ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ پنشمنٹ ہی ہے, لیکن in most cases when things become difficult then it's time to do استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی, دوسری طرف سے آ گئی, ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آ گئی. It's time you do سجدہ, you submit to Allah, you say یا اللہ یا اللہ, بس یا میرے رب مجھے معاف کر, یا میرے رب مجھے راہ دکھا دے, یا میرے رب things have become difficult for me, life has become constricted for me, یا اللہ بکھر گیا ہوں سمیٹ دے, یا اللہ تنگ آ گیا ہوں, بس یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں, نکال لے یا رب نکال لے. So please when things become difficult for you, understand, see your routine. کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے, کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے, کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے. لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اپنے برے اخلاق کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بھی things become difficult. یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, صدقہ کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں,
गुनाहों से। नंबर 5th consequence, the sinner will find darkness in his heart, according to Ibn al-Qayyim. और ये बहुत सी हदीस से डिराइव शुदा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मेंट बाय डार्कनेस इन हार्ट। एक तो ये है ना कि गुनाह की ज्यादा चाहत होना और नेकी से कॉन्स्ट्रिक्टेड फील करना, नेकी के हवाले से, नेकी के हवाले से बहुत ही रेजिस्टेंस फील करना दिल में। और डार्कनेस से एक और मुराद है स्कॉलर्स की, डार्कनेस से मुराद है कंफ्यूजन। जो बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है ना, उसकी कंफ्यूज स्टेट होती है। यू मस्ट हैव सीन, आप उससे बात करें, यू विल रियलाइज कि पता नहीं वो क्या बात कर रहा है। ही इज ऑल कंफ्यूज्ड और शी इज ऑल कंफ्यूज्ड। गुनाहों को डिफेंड करना, गलत अमाल के डिफेंस में अजीबो गरीब दलाइल लेकर आना और फिर अपनी कंफ्यूजन की वजह से इनोवेशंस में पड़ जाना, मजीद गुनाहों में पड़ जाना, दैट इज यू नो द डार्कनेस इन द हार्ट, कंफ्यूजन इन द हार्ट, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द सिंस। इस्तगफार करें, इस कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन खत्म होगी, आपको हक हक नजर आएगा, बातिल बातिल नजर आएगा। बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि गुनाहों की वजह से वो बातें ही ऐसी करते हैं कि अगला कहता है यार दिस पर्सन इज ऑल कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट मेकिंग एनी लॉजिक एट ऑल। सो प्लीज ये डार्कनेस को खत्म करें विद द ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। ही सेड, गुड डीड्स मेक द फेस लाइट, गिव लाइट टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट। सुभान अल्लाह। अच्छे अमाल, नेकी के क्या क्या फायदे हैं सुन लें। नंबर 1, मेक द फेस लाइट, आपका चेहरा खिला खिला होगा, कॉन्फिडेंस नजर आएगा, सेल्फ एस्टीम नजर आएगी आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी नेकी वाले अमाल से। यू नो आपका चेहरा, उस पे एक अलग ही रोशनी नजर आ रही होगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होगा। एंड सेकेंड बेनिफिट, गिव्स लाइट टू द हार्ट। गुड डीड्स गिव लाइट टू द हार्ट, दिल में रोशनी, लाइट आए। दिल अच्छा है तो जुबान अच्छी, बिकॉज यू नो योर टंग इज द मिरर ऑफ द हार्ट। जब तक जुबान सख्त है, जुबान से पेसिमिस्टिक सेंटेंसेस निकल रहे हैं, होपलेस सेंटेंसेस निकल रहे हैं, दिल पे काम होना है। ट्रस्ट मी। आपने देखा है कुछ लोग बहुत नरम गुफ्तगू होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, और आपने भी अक्सर देखा होगा कभी कभी आपकी जुबान बहुत सख्त हो जाती है, कभी कभी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नॉर्मली जब आप ईमान वाली कंडीशन में होते हैं नहीं निकलती। दिल पे काम होने वाला है, दिल में लाइट नहीं है, तो दिल में लाइट आती है नेकी के अमाल से। एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, रिस्क बढ़ता है, नेकी करने से रिस्क बढ़ता है, हर तरह का रिस्क जो मैंने आपको कहा, टाइम में बरकत, अच्छी कंपेनियनशिप, अच्छे लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, इज्जत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपको बैक स्टैब ना करने वाले, वफादार लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और पैसा भी आएगा अल्लाह ने चाहा। फिजिकल स्ट्रेंथ, नेकी से फिजिकल स्ट्रेंथ आती है। कैन यू बिलीव इट? फिजिकल स्ट्रेंथ, सुस्ती गायब हो जाती है नेकी वाले अमाल से। अदरवाइज सुस्ती छाई होती है, नेकी करने का दिल नहीं करता, लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन फजर पे उठते हुए वो सारी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गायब हो जाती है। लोग डंबल्स उठाते हैं जिम में जा जाके, लोग जो है 50-50 kg की वेट लिफ्टिंग करते हैं एक हाथ से, बट उसी हाथ से जो है वो कंबल दूर नहीं किया जाता, कंबल लिफ्ट नहीं किया जाता फजर की नमाज। ओके, सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट। सुभान अल्लाह, दिस इज ऑल वी वांट। हम में से कौन है जो कहता है कि मुझे फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, मुझे दिल में लाइट नहीं चाहिए, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, और मुझे लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए। लव इन पीपल्स हार्ट, नेकी आपको आपके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत भरेगी। कैन यू बिलीव इट? इतना फायदा। एंड देन ही सेड, बैड डीड्स मेक द फेस, बुरे अमाल सेल्फ एस्टीम को हिट करेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर हो, चेहरा मुरझा जाएगा। एंड बैड डीड्स गिव डार्कनेस टू द हार्ट, दिल में अंधेरा छा जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस, गुनाहों की वजह से फिजिकल वीकनेस आती है, लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही गुनाहों की वजह से, फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ एस्टीम हिट हो रही है गुनाहों की वजह से। इस पे कभी आप सोचिएगा, अ लैक ऑफ प्रोविजन, रिस्क में किल्लत, एंड हेट्रेड इन पीपल्स हार्ट। सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में नफरत भर जाती है आपके लिए जब आप गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, अल्लाह दूर कर देता है लोगों को आपसे। ये है फलसफा गुनाह का और नेकी। नंबर 6 कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, डेप्रिविएशन ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस। एक बंदा गुनाह करता है और उसको अल्लाह की इबादत से डिप्राइव कर, और इससे बड़ी डेप्रिवेशन और क्या हो। स्कॉलर कहते हैं कि इफ सिन ब्रॉट नो पनिशमेंट अदर देन दैट, इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑफ वर्शिप which is the opposite of sin and cuts off access to other acts of worship, that would be bad enough and that is a punishment. कभी कभी सिंस के कॉन्सिक्वेंस बहुत ही सीरियस आते हैं ना, मिसाल के तौर पे
آپ کا سن ایکسپوز ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ اس سن کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, فزیکل حادثہ. لیکن کبھی کبھی سن کا کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے. مثال کے طور پہ آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھے تھے, لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. پہلے آپ ٹائم پہ نماز پڑھے تھے, اب نہیں پڑھے. پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے, پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے, اب وہ بھی نہیں کر رہے. تو اوبیڈینس سے تو آپ گئے نا, اور یہ بھی بہت بڑا ایک کانسیکوینس ہے سن کا اور پنشمنٹ. کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کو اسٹرانگ کرے. ہم عبد ہیں, ہم عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اگر عبادت سے ہی گئے تو کیسے ہماری روح کی نشو نما ہو. So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything. اب اسے پتہ نہیں اس انسان کو کہ یہ ایکٹ آف ورشپ کتنا عزیز تھا اللہ کو, اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اس کا سٹیٹس بڑھا تھا اور آخرت میں, لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اس ورشپ سے, اس ایکٹ آف ورشپ سے گیا, ختم ہو. قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا کر رہی تھی پہلے, اب نہیں کرتے. سنتے پہلے ادا کیا کرتے تھے, لیکن اب سنتے ادا نہیں کرتے, صرف فرض ادا کرتے. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. So he is like a man who eats food that is bound to cause a lengthy sickness, and thus he is deprived of many other foods that are better than that. کیا خوبصورت مثال دی اسکالر نے کہ اس شخص کا حال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے ایک کھانا کھایا اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائیو ہو گیا. یہ سوچیں, میرا یوتھ کو پیغام ہے, ٹین ایجرز کو پیغام ہے. سوچیں ایک گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے اور اس کے گناہ کے مقابلے میں